हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 9। शालू तू कितनी प्यारी लग रही है, श्रुति ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा तो शालिनी उसे देखकर बोली, तू भी बहुत प्यारी लग रही है। अरे वो छोड़, पहले चल मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। कहते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने शालिनी को बैठा दिया और उसे देखा। ब्लैक साड़ी में उसकी खूबसूरती सच में निखर कर आ रही थी। उसने सिर्फ साड़ी पहनी थी, बाकी उसने कुछ भी मेकअप नहीं किया था। उसके बावजूद वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद श्रुति ने उसे लिपस्टिक लगाते हुए कहा, फाइनली हो गया, अब देख तू खुद को। कहते हुए वो सामने को हट गई। खुद को इस रूप में देखकर शालिनी को एक बार को तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो शालिनी है। होठों पर न्यूड लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का मेकअप, गहरी हरी आंखों में काजल और कानों में व्हाइट और गोल्डन बड़े बड़े इयररिंग और गले में पीयूष का पहनाया चेन। ब्लैकलेस ब्लाउज के साथ गोल्डन वर्क की पार्टी वेयर ब्लैक साड़ी पहनी थी उसने, या यूं कहो श्रुति ने जबरदस्ती पहनाई थी, जिस पर खुले बाल जिन्हें एक साइड से पिन किया गया था। एक हाथ में घड़ी पहने उसकी मुस्कुराहट उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। उसने पलटकर श्रुति को देखा तो श्रुति बोली, क्यों, बदल दिया ना पूरा लुक? आज पीयूष भाई तो दिल हार जाएंगे तुझ पर। उसकी बात पर शालिनी झेप गई और बात पलटने के इरादे से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी थोड़ी पकड़कर बोली, हाँ बदल दी पूरी की पूरी, और तू भी बहुत सुंदर लग रही है। श्रुति ने खुद को आईने में देखा। ब्लैक कलर का एंकल लेंथ लॉन्ग फ्रॉक सूट पहने वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइट रेड लिपस्टिक लगाए, लाइट मेकअप और खुले बालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। चल टाइम हो गया, होटल के लिए निकलते हैं, अभी निकलेंगे तो टाइम पर पहुंचेंगे, श्रुति उसे बोली तो उसने उसे 1 मिनट रुकने को बोला। तब तक श्रुति भी बाहर निकल गई। शालिनी ने अपना पर्स लिया और कबर्ड में से कपड़ों के तह के नीचे से वो घड़ी का बॉक्स निकाला और कुछ सोचकर अपने पास रख लिया। घर की चाबी ली और कुछ पैसे अपने पास रखकर वो निकल गई। थोड़ी देर बाद वो होटल के एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। आगे से पीयूष तो दूसरी तरफ से मयंक निकला। शालिनी, जिसकी नजर होटल के एंट्रेंस पर थी, जहां कुछ स्टूडेंट्स फोटो ले रहे थे तो कुछ बात करने में बिजी थे, वहीं कुछ की नजर शालिनी पर थी। मगर पीयूष को देखकर उनकी नजरों की दिशा बदल गई। मगर कुछ नजरें अभी भी शालिनी और पीयूष पर थी। वहीं श्रुति मयंक को आंखें बड़ी किए देख रही थी। उसकी ऐसी हरकत की वजह से मयंक को अजीब लग रहा था। जब पीछे खड़ी लड़कियों को उसने पीयूष और मयंक को घूरते देखा तो वो उन्हें घूरने लगी। वहीं पीयूष पता नहीं क्यों चाहता था कि शालिनी उसे देखे। कॉलेज की हर लड़की जो वहां से गुजर रही थी उसकी नजर पीयूष पर ठहर जा रही थी, मगर पीयूष उसे तो बस अपना अक्स शालिनी की उन गहरी हरी आंखों में देखना था। श्रुति ने शालिनी को बुलाया तो वो पलटी। उसने कुछ बोलने के लिए वो खोला ही था कि सामने पीयूष को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। पीयूष को देखकर नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़ी लड़कियों को देखकर। व्हाइट शर्ट पर ब्लैक ब्लेजर डाले वो कमाल लग रहा था, उस पर से उसका एटीट्यूड। शालिनी की नजरों का उसने जब पीछा किया तो उन लड़कियों की नजर खुद पर देखकर वो मुस्कुरा दिया। वो लड़कियां पीयूष को देखकर तुरंत वहां से चली गई। वो पलटा तो शालिनी को देखकर उसकी नजरें उस पर ही ठहर कर रह गई। मगर वो खोता उससे पहले मयंक उसे हकीकत में लाया और होटल के अंदर चलने को बोला। पीयूष सिर हिलाकर आगे बढ़ गया तो शालिनी भी श्रुति का हाथ पकड़े अंदर की ओर बढ़ गई। अंदर पार्टी जोरों शोरों पर थी, सब डांस करने में बिजी थे। वो लोग एक तरफ खड़े थे, तभी एक लड़का शालिनी की तरफ बढ़ा और अपने साथ डांस करने का ऑफर करते हुए अपना हाथ उसके आगे कर दिया। शालिनी पल के झपकाते हुए कभी उसे देखती तो कभी उसके हाथ को। आखिर जब वो लड़का बहुत फोर्स करने लगा तो शालिनी ने अपना हाथ बढ़ा दिया, मगर इससे पहले कि वो लड़के के हाथ में अपना हाथ रख पाती, उसके बड़े हुए हाथ को पकड़ पीयूष उसके और उस लड़के के बीच आ गया। उस लड़के को अपनी जलती नजरों से घूरा, जिससे उस लड़के ने वहां से हट जाने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं पीयूष शालिनी का हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब करके एक हाथ उसकी कमर पर रखकर डांस करने लगा। शालिनी तो बस उसे देखी जा रही थी, डांस में उसका ध्यान ही कहाँ था। दूसरी तरफ पीयूष के वही पुराने दोस्त उसे घूर रहे थे। तभी एक वेटर वहां से गुजरा। ट्रे पर से एक जूस का ग्लास उन्होंने उठा लिया और उस तरफ हो गए जहाँ कोई नहीं था। कुछ पिल्स उसमें ढालते हुए एक लड़के ने कहा, ये नशे की पिल्स है, अब शालिनी इसे पिएगी फिर आएगा मजा। कहते हुए वो हंस दिया। जाते हुए वेटर को वो जूस देकर उन्होंने सब समझाते हुए उसके जेब में पैसे डाल दिए। इस बात का तो उन्हें खास ख्याल रखना था कि पीयूष तक ये बात ना पहुंचे। वो वेटर इंतजार कर रहा था, बस शालिनी और पीयूष के रुकने और एक जगह खड़े होने का। श्रुति को डांस नहीं करना था, इसलिए वो बस एक जगह खड़ी होकर सबसे बात कर रही थी और मयंक की नजर उस पर टिकी हुई थी। उस दिन के बाद से श्रुति धीरे धीरे ही सही, मगर उसके दिल में जगह बना रही थी। पीयूष ने शालिनी को टर्न किया और फिर उसको अपने करीब खींच लिया। शालिनी के दोनों हाथ उसके सीने पर चले गए। पीयूष की ग्रे आंखें मानो आज शालिनी को सम्मोहित कर रहे थे। वहीं पीयूष के मन में एक ही बात चल रही थी, बस आज खुश हो लो शालिनी, आज तुम्हारी खुशियों का आखिरी दिन है, इसके बाद तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। शालिनी का ध्यान नहीं होने से उसका पैर एकदम से मुड़ गया। वो गिरती उससे पहले पीयूष ने उसे संभाल लिया। तुम ठीक हो? उसने उसे पकड़ते हुए कहा तो शालिनी ने हाँ में सिर हिला दिया।
उसे संभालते हुए पीयूष उसे एक तरफ ले गया तो श्रुति परेशान हो गई। अरे बाबा मैं ठीक हूँ, आप लोग भी पार्टी एंजॉय कीजिए, कहकर वो अपनी हील्स निकालकर खड़ी हो गई। तभी पास से गुजरते वेटर ने रुककर उसे जूस ऑफर किया। शालिनी ने मुस्कुराकर जूस उठा लिया और पीने लगी। जूस पीने के बाद उसका सिर एकदम से भारी लगने लगा और उसे वैसे देख उन लड़कों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अपनी हील्स हाथ में लेकर वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और जबरदस्ती अपनी आंखें खोले सब देखने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ भी उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पीयूष किसी से बात कर रहा था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, हे पीयूष ओबरॉय, तुम मुझे सुन सकते हो? पीयूष ने पलटकर पीछे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अपने एक हाथ में दोनों हील्स पकड़े वो बीचों बीच चेयर पर खड़ी मासूमियत से पीयूष को देख रही थी। तुम्हें पता है तुम ना बड़े क्यूट हो, सच्ची में इतने क्यूट हो कि मेरा ना मन तुम्हारे गाल खींचने को करता है। उसे देखकर पीयूष को इतना तो यकीन हो गया कि वो नशे में है, जिस वजह से वो ये सब कर रही है। उसके पास आकर उसने उसको नीचे उतारने की कोशिश करते हुए कहा, चलो नीचे उतरो अभी के अभी। उसकी बात सुनकर शालिनी ने ना में सिर हिला दिया तो पीयूष ने झट से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। डर की वजह से शालिनी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। एक नजर सबको घूरकर वो होटल की मेन लॉबी की तरफ बढ़ गया। शालिनी लगातार बोले जा रही थी और उसकी बात सुनकर पीयूष को चिढ़ मच रही थी। आखिर मैनेजर रूम कीज लेकर उसके पास आया तो उससे कीज लेते हुए उसे घूरा और बोला, खबरदार जो ये बात डैड के पास पहुंची, वरना क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। ओके सर, ये बात आपके डैड यानी हमारे बॉस तक नहीं पहुंचेगी, कहते हुए मैनेजर एक तरफ हो गया। पीयूष शालिनी को अपनी बाहों में संभालते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। बस अब एकदम चुप, खबरदार जो और कुछ भी बोली दो। उसके ऐसे बोलने पर शालिनी ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपने होठों पर उंगली रख ली। पीयूष ने अपना सिर लिफ्ट की दीवार पर टिका दिया तो शालिनी उसे देखने लगी। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाई, मेरा पर्स, वो कहाँ गया? सरोजनी मार्केट से पूरे 800 में लिया था, वो चोरी हो गया। आखिर तक बोलते बोलते उसकी आवाज रोने जैसी हो गई तो पीयूष ने सिर हिला दिया और बोला, पहले हम रूम में पहुंच जाएं, फिर तुम्हारा पर्स भी तुम्हें मिल जाएगा। सच्ची मुच्ची? हाँ बाबा सच्ची मुच्ची, लेकिन उसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा, एकदम चुप। आखिर लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुकी तो शालिनी को अच्छे से संभाले वो बाहर निकला और रूम की तरफ बढ़ गया। इस बीच शालिनी कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस उसे देख रही थी। रूम में उसे उतारते हुए उसने श्रुति को कॉल लगा दिया। श्रुति की परेशानी भरी आवाज वहां से आई, भाई शालू आपके साथ है ना? वो ठीक तो है ना? मैं आऊं क्या? नहीं श्रुति, तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो ठीक है, बस नशे में है। तुम इसके पापा को कुछ मत बताना, और देखो इसका पर्स कहीं हो तो मैनेजर को दे देना। ठीक है भाई, उसने कहा और शालिनी का पर्स ढूंढने लगी। तब तक पीयूष ने मैनेजर को कॉल करके पर्स भिजवाने के लिए बोल दिया था। वो शालिनी को बोलने के लिए पलटा, मगर सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या होगा आगे? पीयूष कैसे संभालेगा शालिनी को? जब उसे होश आएगा तब क्या होगा उसका रिएक्शन? पीयूष को कभी पता चलेगा कि किसने किया है ये सब? सवाल बहुत सारे हैं। जवाब जानने के लिए बस सुनते रहे मोहब्बत है तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।